मैं डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय, सोनामा प्रतापगढ़, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे गुजारिश किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउंस के परिवर्तन के विषय पढ़ाने। अतः आज मैं प्रोनाउंस का परिवर्तन कैसे होता है उसके विषय में मैं बताने चल रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एक डायरेक्ट कथन होता है और एक इनडायरेक्ट कथन होता है। डायरेक्ट क्या है? जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं वो डायरेक्ट हो गया। और जब किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में उसको कहते हैं वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे he said to me, you are not playing. He said to me, you are not playing. इसमें एक चीज पहले ध्यान देना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी पर आधारित है। मुझसे बच्चों ने पूछा प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन के परिवर्तन में एक विशेष रूप से एक छोटा सा नियम है। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा SON, SON बटा 123 123। इसका मतलब क्या है? If the subject of reported speech in the first person, it should be changed according to the subject of reporting verb. And if the subject of reported speech in the second person, it should be changed according to the object of reporting verb. And if the subject of reported speech in the third person, then there would be no change. हमारे प्रशिक्षु ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ और हिंदी में ही उनके समझ में भी आएगा। इसलिए कि मैंने पहले भी बताया था कि 80% बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तमाम ऐसे भी हैं जो इंटर में भी अंग्रेजी नहीं लिए हैं, उनके लिए समस्या हो। अब हम कहते ये हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। और यू ये सेकंड पर्सन है। इसके बाद जो भी बचते हैं ही, सी, इट, दे,
एक वचन, बहुवचन, ये सब जो भी बचते हैं ये सब थर्ड पर्सन में है। ही, सी, इट, etc, ये थर्ड पर्सन है। अब हम जो सन लिखे हैं, सन का मतलब है यदि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है, यस अपॉन वन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, यदि फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में है टू, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में है तीन, थर्ड पर्सन में है, देन देयर वुड बी नो चेंज। अब यहां पर देखो ये यू किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हम बाकी नियम सब वही है बीच में, दैट कंजंक्शन लगना ही है, सेड का टोल्ड हो जाएगा, जैसे he told me, टू प्रीपोजिशन हट जाएगा, दैट यू है, यू नॉमिनेटिव केस में है, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, आई नॉमिनेटिव केस हुआ, माई पॉजेसिव केस हुआ, और मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यू मी के अनुसार बदलना है, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस में करना है, यहां हो जाएगा दैट आई। और ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, दैट आई वाज नॉट प्लेइंग, दैट आई वाज नॉट प्लेइंग। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, डबल इनवर्टेड कॉमास हट गए, ये कॉमा हट गया। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये बात जो डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। जो रिपोर्ट किया जाता है ये डायरेक्ट बोला गया है, इसलिए डबल इनवर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पूरा वाक्य इसी रिपोर्टिंग वर्ब पर ही आधारित है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है, और ये सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे यहां पर यू सेकंड पर्सन है और मी ऑब्जेक्ट है, मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, इसलिए यू के स्थान पर यहां आई होगा। अब मैं दूसरा एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। I said to you, I have done my work. I have done my, यहां I फर्स्ट पर्सन में है ना, अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? यहां रीता है, तो आई के स्थान पर रीता के अनुसार बदलेगा। ये अभी रीता के अनुसार बदलेगा, यहां हो जाएगा रीता
रीता टोल्ड यू दैट आई के अनुसार रीता दैट सी, पोस्ट में यहां रीता लिख सकते हैं जानकारी के लिए, दैट सी। अब यहां आई के अनुसार ये सहायक क्रिया है थी, अब सी के अनुसार लगेगा, यहां इसका पास्ट हो जाएगा। एक किस टेंस में है, आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो सी हैड डन। अब देखिए एक बात और ये पॉजेसिव केस है आई का, तो यहां सी के अनुसार हो जाएगा, जैसे यहां आई का माई तो सी का हर, सी हैड डन हर वर्क, सी हैड डन हर वर्क। क्लियर हो गया। जब जो हमारे बच्चों ने पूछा है मुझसे प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहां रीता है, रीता के स्थान पर यहां सी, पोस्ट में आप रीता लिख सकते हैं। तो रीता टोल्ड यू दैट सी हैड डन हर वर्क। क्लियर हो गया। जैसे यहां पर मैंने बताया यस ओ एन, यस ओ एन, अभी तक यस ओ एन का मतलब आपने जो पढ़ा है, यहां पर उसका क्लेरिफिकेशन अलग हो रहा है। यस का मतलब है यदि सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार यस, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज। अब एक हम थर्ड पर्सन का एक उदाहरण देते हैं। I said to him, Mohan is going to school. I said to him, मोहन is going to school. मोहन क्या है? मोहन थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या बताया हमने? If the subject of reported speech in the third person, it's then there would be no change. थर्ड पर्सन में है तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। यहां पर कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। परिवर्तन किसमें होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में है रिपोर्टेड स्पीच, यदि फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में है देन देयर वुड बी नो चेंज। अब इसका क्या होगा जरा देखें तो, I told him that मोहन का मोहन ही रहे, that मोहन, अब ये मोहन इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल। अब क्लियर हो गया। थर्ड पर्सन में था तो प्रोनाउन का कोई परिवर्तन नहीं हो, संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब यहां हो गया आई टोल्ड हिम दैट मोहन वाज गोइंग टू स्कूल। फिर से इसको देख लीजिए जिसमें आपको कंफ्यूजन थी। यदि
रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन होगा। यदि सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। ये थर्ड पर्सन में है देन देयर वुड बी नो चेंज। अब हम यहां पर एसर्टिव सेंटेंस में दो वाक्य आते हैं। कौन कौन? एसर्टिव सेंटेंस में दो वाक्य आते हैं जिसमें कि आपको दैट नामक कंजंक्शन लगाना है। इसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्स्ट्रामेट्री, तो सबका नियम अलग अलग है, सब में रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग चेंज होगी। इसमें इतना ही सबको बताना था। सबसे पहले इसमें आपको कंफ्यूजन थी कि प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है। आप केवल यही जाने रहिए SON, ये सन बटा 123। सन के नीचे 1 है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब एक बात हम और लिखते हैं, राम सेड टू हर आई एम रीडिंग हर बुक। यहां पर ये फर्स्ट पर्सन में ही है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। इसका परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या हो जाएगा? राम टोल्ड हर दैट। अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां क्या हो जाएगा? राम के स्थान पे जैसे उसमें फीमेल था तो सी हो गया था, राम है तो ही हो जाएगा। दैट ही पोस्ट में राम अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं दैट सी, दैट ही। इसका पास्ट हो जाएगा he was रीडिंग। हर है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब समझ में आ गया? तो ये आप लोगों के कहने से कुछ बच्चों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट टर्म पर अब हम अपने अध्याय से चलेंगे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ करके अगले मंगलवार को हमारा टर्न फिर रहेगा, तो उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको आपको भी तैयार करना है। तैयार करिए रहिएगा और मैं इसको पढ़ाऊंगा जिससे कि जानकारी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद।